हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम जो है रामायण की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हम जो अभी तक जो हमने पिछले वीडियो में जो हमने स्टोरी सुनाई वो हमने सुनी है कि जहाँ पे लक्ष्मण का इलाज हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मण को जो शक्ति लगी होती है उसकी वजह से लक्ष्मण मूर्छित हो गए होते हैं। तो फिर सूर्योदय से पहले हनुमान जी जो है बूटी लेकर आ जाते हैं और फिर उसके बाद लक्ष्मण का उपचार होता है और फिर उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मेघनाथ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि अब तो वो इस बारी तो वो उसे ख़त्म कर ही देगा। वो जो 2 बारी जो उसने उनको मारने की कोशिश की, वो 2 बारी जो है वो ठीक दोबारा से जीवित हो गए। तो अब उसने सोचा कि क्यों ना अब मैं कुछ ऐसा करूँ कि इनको अब कोई भी मौका ना मिले वापस से ज़िंदा होने का। तो फिर उसके लिए उसने क्या किया कि उनकी जो कुल देवी थी वो निकुंभला देवी थी और फिर वहाँ पे जो है उसने यज्ञ करना स्टार्ट कर दिया। अगर वो उसका यज्ञ पूरा हो जाता तो उसको कोई हरा नहीं सकता था, इसलिए उसने उस यज्ञ को करना स्टार्ट किया। और उसने अपने आसपास बहुत ज़्यादा पहरेदार भी बना रखे थे, क्योंकि वो जो उसका जो मंदिर था वो बहुत ज़्यादा गुप्त जगह पे था। उस वहाँ तक जाना किसी के लिए भी संभव नहीं था, इसीलिए वो अपना जो यज्ञ स्टार्ट कर रहा था तब तक जो है वहाँ पे किसी और सेनापति को युद्ध करने के लिए भेजा गया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये बात विभीषण को पता चली, क्योंकि विभीषण ने अपने गुप्तचरों को वहाँ पे भेज रखा था। और फिर विभीषण ने जैसे बताया श्री राम को कि ये बहुत बड़ी संकट की बात है, अगर मेघनाथ इस यज्ञ को करने में सफल हो गया तो फिर उसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि निकुंभला देवी जब माता का जो आशीर्वाद होता है, माता के सारे स्वरूप होते हैं और हम उनको अलग अलग रूपों में पूजते हैं। तो फिर वो भी निकुंभला देवी भी एक माता का ही स्वरूप था। अगर माता की शक्ति मिल जाती है तो फिर उसको हराना जो है बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। इसलिए विभीषण ने जो है श्री राम को यह बात बताई। फिर उन्होंने कहा कि हमें उसका यज्ञ भंग करना होगा, तभी जाके जो है हम लोग उससे जीत पाएंगे, वरना तो नहीं जीत पाएंगे, हम मेघनाथ को कभी मार नहीं पाएंगे। इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने फिर उसका यज्ञ भंग करने के बारे में सोचा। तो फिर श्री राम ने कहा कि वहाँ तक कैसे जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं वहाँ का रास्ता जानता हूँ, मैं लक्ष्मण को वहाँ पे लेके जाऊँगा। फिर लक्ष्मण गए और लक्ष्मण और विभीषण और हनुमान और अंगद वगैरह ये सब भी गए उनके साथ। और फिर जो है जैसे वहाँ पे वो पहुँचे उस पहाड़ पर, तो फिर अंदर तो वो बैठा हुआ था मेघनाथ और फिर उसका यज्ञ भंग करना था। तो फिर वो अंदर चले गए और जैसे वो अंदर गए तो वो तो उठे ही ना, उसको उठाने लगे, फिर उसको वहाँ से हिलाने लगे, लेकिन वो उठे ना। फिर उन्होंने क्या किया कि हनुमान जी ने जो है उसके यज्ञ में पानी डाल दिया, और जैसे वो उसके यज्ञ में पानी डाला तो फिर उसके बाद उसको गुस्सा आ गया और फिर वो जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और फिर उसके बाद तो लक्ष्मण और मेघनाथ में बहुत ज़्यादा भारी भयंकर युद्ध होने लगा। और फिर लक्ष्मण ने फिर सोचा कि फिर उन्होंने लक्ष्मण ने एक बाण निकाला और उसमें ये प्रण किया कि अगर मैं अपने भैया का अगर मैं सच्चा भक्त हूँ और अगर मैंने तन मन धन से अपने भैया की सेवा की है और मैं सत्य के मार्ग पर हूँ, तो फिर इस बाण से इसका वध होना चाहिए। और फिर उन्होंने जैसे ही उस पर बाण मारा और उसी से जो है मेघनाथ का सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब राक्षसों की सेना में हाहाकार मच गया और सब जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि मेघनाथ कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। और उसकी मृत्यु का होना मतलब फिर तो लंका में कुछ बचा ही नहीं था, बाकी सबकी मृत्यु पहले हो चुकी थी, अब मेघनाथ बचा था। और फिर उसके बाद जो है रावण बच गया। फिर अब रावण के साथ युद्ध होना था। एक बार पहले भी रावण आया था, पर उस टाइम तो भगवान जी ने उसको जो है प्राण दान दे दिया था और फिर उसको वापस भेज दिया था। अब वो लास्ट में रावण बचा था। अब फिर रावण आया और फिर तो रावण के को जाने के लिए मंदोदरी बहुत ज़्यादा विलाप करने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे मेरा सुहाग चाहिए, आप मत जाइए, आप युद्ध करने नहीं जा सकते हैं, आप मुझसे मेरा सुहाग नहीं छीन सकते। इस तरह करके बहुत ज़्यादा विलाप करने लगे। लेकिन फिर रावण ने मंदोदरी को समझाया कि अब ये संभव नहीं है, अगर इतने सारे अपने भाइयों को और पुत्रों को मरवा के मैं अगर सीता को लौटा देता हूँ तो क्या ये मेरे यश में होगा, और क्या इससे मेरा यश होगा। तो मेरे भाई और पुत्र जो मारे गए युद्ध में वो मुझसे क्या सवाल करेंगे, मैं उनका जवाब दे पाऊँगा नहीं ना। तो इसलिए अब मेरा युद्ध में जाना अनिवार्य है। अगर वो भगवान है और मेरी वहाँ पे मृत्यु भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपना कर्तव्य करना है।
तो फिर उसके बाद जो है रावण युद्ध करने जाता है। फिर रावण के साथ बहुत ज़्यादा युद्ध होता है और जैसे ही श्री राम जी उसको बाण मारते, फिर उसके बाद जो है उसके जैसे उसका सिर दर्द से अलग करते, फिर उसके बाद और सिर आ जाते, उसके बाद 10-10 सिर आ गए। फिर तो वो 10 सिरों से हंसने लगा और बहुत ज़्यादा खतरनाक वो राक्षस बन गया, क्योंकि अब उसका काल भी आया था। जब काल सामने होता है तो इंसान जो है पागल हो जाता है, मतलब उसका बिहेव कुछ अलग हो जाता है। इसीलिए फिर उसका भी ऐसे ही हो गया था, रावण का भी यही बिहेव था। और फिर उसका जो है फिर विभीषण ने आकर उनको कहा कि प्रभु इसके जो है नाभि में अमृत है, इसीलिए आप इसको नाभि में ही बाण मारिए। तो फिर प्रभु ने उनकी बात सुनी और जैसे ही रावण ने विभीषण को देखा तो वो उसके लिए जो एक बाण फेंक दिया और उसको तो फिर वो थोड़ा नीचे आ गया विभीषण, इसीलिए वो बच गया। नहीं तो उस टाइम तो उनका अंत होने वाला था, क्योंकि रावण को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि ये शत्रु के साथ जाके मिला हुआ है और यही जो है शत्रु को हमारे सारे गुप्त स्थानों के बारे में बता रहा है, गुप्त चीज़ों के बारे में बता रहा है, तभी जाके इनको जो है इतनी आसानी हो रही है हमें पराजित करने में। तो फिर लेकिन फिर किसी तरह से विभीषण को बचा लिया गया और फिर वो उनको दूर कर दिया गया वहाँ से। फिर जो है श्री राम तो उसको जो है मारना चाहते थे, लेकिन उसका जो है थोड़ा सा ध्यान बटाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर इसको अभी मार दिया जाए तो इसके मन में जो सीता माता के लिए स्थान बना हुआ है उसकी हत्या हो जाती, तो इसलिए उसका पहले ध्यान भटकाया जा रहा था। पहले उसका जब जैसे उसका थोड़ा सा ध्यान भटका, फिर उसके नाभि में बाण मार दिया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद तो फिर युद्ध ख़त्म हो गया। तब सब लोग जो है रावण के जो कुल के लोग थे वो सब आए। फिर उन्होंने भी कहा कि उन्होंने श्री राम को ये कहा कि ये तो राज्य आप ही का है, आप अब राज्य मतलब यहाँ पर राज करिए और हम सब आपके दास हैं। फिर भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ का राजा बिल्कुल नहीं बनना है। यहाँ का राजा मैंने विभीषण को बना दिया है, वो मेरे मित्र हैं और वो यहाँ के राजा भी हैं। और मैंने यहाँ पे जो युद्ध किया है वो राज्य के लिए बिल्कुल भी नहीं किया है। तो रावण ने मुझे मजबूर किया ये सब युद्ध करने के लिए और मैं अपनी भार्या को लेके यहाँ से अब जाना चाहता हूँ। तो फिर सीता माता को बुलाया गया और वहाँ पे जो है जैसे सीता माता को वहाँ पे बुलाया गया तो वहाँ पे अग्नि का प्रबंध किया गया। तो फिर उन्होंने कहा कि जब तक वो अग्नि से हो उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। वो बात तो इस तरह से कही थी, लेकिन इसका मतलब ये था कि क्योंकि सीता माता जो है अग्नि के पास श्री राम ने पहले ही उनको सौंप दिया था। माता सीता अग्निदेव के पास थी, लेकिन वो जो दूसरी वाली सीता थी वो तो माता सीता की छाया थी, वो सीता माता थी ही नहीं, क्योंकि रावण सीता माता को हाथ लगा ही नहीं सकता था। अगर वो सीता माता को हाथ लगाता तो वो भस्म हो जाता। इसीलिए उन्होंने ये लीला करी थी, क्योंकि उनको पता था कि रावण को जो है उसका संहार करना था। इसीलिए फिर उन्होंने अग्नि जलाई और फिर उसमें से जो है माता सीता को आने के लिए कहा। तब माता सीता उसमें से बाहर आई और फिर जाके जो है उन्होंने उनको स्वीकार किया और सब ने देखा। लक्ष्मण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आप इसे ऐसा कैसे कर सकते हैं माता के साथ, लेकिन ये करना ज़रूरी था। श्री राम ने कहा कि तुम जो है जितना मैंने अभी तुम्हें आदेश दिया है तुम उतना ही करो, क्योंकि ये ज़रूरी है। इसलिए तब फिर जो वहाँ पे सारे बानर थे, भालू थे, वो सब भी आए, श्री राम के साथ विभीषण भी आए। और तब फिर उन्होंने कहा कि अब हमें एक भी मिनट का जो है हमें समय विलम्ब नहीं करना है, क्योंकि भरत ने ये कहा था कि अगर आप एक दिन भी लेट हुए तो फिर वो उनका मरा मुँह देखेंगे, फिर उसके बाद वो जिंदा नहीं रहेंगे। उनको जैसे ही उनका 14 वर्ष का वनवास खत्म होगा उनको उसी दिन घर वापस आना है। फिर उसके बाद जो है रावण का जो अक्षय पुष्पक विमान था उसी में वो लोग जो वहाँ से आकाश मार्ग से वो वापस आए। और फिर वो जैसे नदी के तट पर पहुँचे, वहाँ पे माता सीता ने गंगा मैया की पूजा की अपने सुहाग के लिए और फिर वो वहाँ से घर चले गए। जैसे ही वो वहाँ से घर चले गए, वहाँ पे तो फिर उत्सव मनाया जा रहा था। सब लोग बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान श्री राम और माता सीता की। फिर अयोध्या में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई, बहुत ज़्यादा सब लोग खुश हो गए, क्योंकि अयोध्या के सारे वासी जो हैं भगवान श्री राम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो उनको बहुत ज़्यादा चाहते थे। इसीलिए सब कर रहे थे उनका इंतज़ार। जब वो वहाँ से आए थे तो सारी अयोध्या के जो वासी थे सब उनके पीछे आ गए थे दौड़ के। किसी तरह से जब वो जा रहे थे तब वो उन सबको रात को सोता हुआ छोड़कर फिर वहाँ से चुपके से निकल गए थे, तब जाके वो वनवास जा पाए थे, नहीं तो वो नहीं जाने दे रहे थे। इसलिए वो सब भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब श्री राम आएंगे।
और फिर तभी से जो है दिवाली भी मनाई जाती है, मतलब घी के दिए जलाए जाते हैं पूरे इसमें, पूरे घर में सब जगह। तब फिर बहुत ज़्यादा मतलब फिर उसके बाद वो घर वापस आए, फिर उसके बाद उनका जो है श्री राम का राज्याभिषेक किया गया, और फिर इस माता सीता और श्री राम जो हैं फिर राजगद्दी पर बैठे। और फिर उसके बाद जो है माताएं जो थी उन्होंने उन्होंने भी सोचा कि अब सब ठीक हो गया है, बड़ी मुश्किल से फिर सब वो खुश हो गई थी फिर उसके बाद। और फिर जैसे इस तरह से दिन चलते रहे, फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक और मुसीबत आ गई। और तो फिर उसमें क्या हुआ कि जो नगर के जो वासी है वो सब ये कहने लगे कि माता सीता रावण के पास से होकर आई है, पता नहीं किस तरह से रही होंगी, अब इनका राजमहल में रहना क्या सही है या फिर नहीं है। क्योंकि लोग तो होते ही हैं, लोग तो बातें बनाते ही हैं, और लोगों का क्या है, उनको तो बस से बोलना है। लेकिन श्री राम इतने अच्छे राजा थे कि अपनी प्रजा का जो है, अपनी प्रजा के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। अपनी प्रजा को अपनी फैमिली की तरह ही देखते थे। जैसे हम फैमिली मेम्बर को की बात को नहीं टाल सकते, वैसे वो भी अपने जो राज्य के जो लोग थे उनकी बात नहीं टाल सकते थे। इसीलिए उन्होंने वो क्या करते थे, भेष बनाकर वो पूरे राज्य में घूमते थे, और सब लोग जो बातें करते थे उनको वो सुनते थे। और माता सीता अलग से जाती थी, माता सीता भी जाती थी, उन्होंने भी ये सारी बातें सुनी। क्योंकि पहले जब श्री राम गए थे ऐसे भेष बदल के, तब उसके बाद जब वो वापस आए थे तो उसके बाद वो चुप चुप से रहने लगे थे और कुछ सोचते रहते थे। तो फिर माता सीता ने उनको देख लिया था, क्योंकि कोई तो प्रॉब्लम है जो ये इस तरह से चुप चुप रह रहे हैं, कोई तो बात है जो इनको परेशान कर रही है। और क्योंकि वो माता सीता से रिलेटेड थी, इसलिए वो बता नहीं रहे थे उनको। उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इस बात को कहे और किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाले। वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे। तो माता सीता भी गए, उन्होंने देखा कि इस तरह की बातें हो रही है, तो फिर उन्होंने खुद ही भगवान से कहा कि आप जो है मुझे वन में छोड़ के आइए, और ताकि प्रजा का मान भी रहे और आपका भी मान बना रहे। तो फिर इस तरह से पहले तो वो बहुत ज़्यादा मना करने लगे, लेकिन फिर जब उन्होंने सोचा कि हाँ यही ठीक रहेगा, तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा और माता सीता को जो है वन वन में वो छोड़ के आ गए। लक्ष्मण तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि माता सीता जो है वन में अकेले कैसे रहेगी। लेकिन फिर उधर जो है वाल्मीकि थे, क्योंकि वो तो पहले से रामायण रामायण लिख रहे थे, जो सब हो रहा था वो उन्होंने पहले से लिख के रख दिया था। अब उनको पता था कि माता सीता आने वाली हैं, तो वो उनका इंतज़ार कर रहे थे। फिर जैसे ही वो वहाँ पे जंगल में आई, तो फिर उनको वो मिली और फिर उनको वो आश्रम ले आए। फिर जैसे वो माता सीता आश्रम में रहने लगी, फिर वो वहाँ पे सारा काम अपना खुद करते थे। और क्योंकि उस टाइम वो गर्भवती भी थी, तो फिर उसके बाद भी फिर उनकी देखभाल, फिर उनको मतलब खुद की ही देखभाल उनको खुद से करनी थी, वो सारा काम खुद ही करते थे अपना। माता सीता एक साधारण स्त्री की तरह रहती थी, जैसे एक साधारण स्त्री जो गाँव की रहने वाली होती है, जो काम करती है खेतों, मतलब अपनी लकड़ी खुद काटती हैं, अपना धान भी कूटती है, अपना वस्त्र धोती है, सारा काम करती है। तो वैसे ही माता सीता भी कर रहे थे, क्योंकि उनको अपने बच्चों को जो है ऋषि के सानिध्य में उनको जन्म देना था, और उन्हीं के ही आशीर्वाद के तले उनको पालना बड़ा करना था, उनको संस्कार देने थे। इसीलिए जो है वो वहाँ पे गई थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि बताते तो ये भी हैं कि जो भगवान श्री राम हैं, जब वो वहाँ पे आए, तो उसके बाद जो है उनके पिताजी ने उनसे ये कहा था कि अब जो है उनकी अभी 2000 वर्ष की आयु बची थी, उनकी अभी मृत्यु नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु तो इसलिए हुई थी क्योंकि उनको श्राप मिला था, इस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि अब उनको उनकी आयु जीनी है। तो माता जो सीता थी, तब वो उनके साथ उस रूप में नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो अपने पिता की आयु जी रहे थे, और फिर इसीलिए भी वो उनसे दूर रह गए। और माता सीता को ये भी था कि उनको ऋषि के सानिध्य में जो अपने पुत्रों, अपने बच्चों को पालना है और उन्हीं के संस्कार उनको देने हैं, ताकि उनमें अच्छे संस्कार आए और वो अच्छे एक योद्धा बन सके। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, माता सीता ने जो है 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम लब और कुश थे। और फिर वो जैसे जैसे बड़े होते थे, फिर उसी तरह से माता सीता उन दोनों का काम करती थी। और जब भी माता चक्की पीसती, तो उन दोनों को जो है साड़ी के पल्लू में बांध के खुद खुद के ही पेट में बांध के रखती थी, और फिर ताकि वो इधर उधर ना भागे। तो इस तरह से वो उनके जीवन चल रहा था। और फिर उसके बाद जैसे वो थोड़े बड़े बड़े हुए, तो वाल्मीकि, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े ऋषि थे, तो वो उनको बहुत सारा ज्ञान भी सिखाने लगे और रामायण भी सिखाने लगे। उनके बहुत सारे श्लोक उनको आते थे, और फिर इस तरह से जो है उनके दिन बीत रहे थे।
फिर उसके बाद वो थोड़े बड़े हो गए तो फिर वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गए थे, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जब वो पल रहे थे तो फिर वो शक्तिशाली तो बन नहीं थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भगवान श्री राम ने जो है उन अश्वमेध यज्ञ रखा और फिर उसमें जो है माता सीता को उन्होंने सोने की सीता बनाई और साथ में उनको बिठा दिया। और उसके लिए उन्होंने जो एक घोड़ा छोड़ा था, जो भी उसमें लिखा था कि जो भी प्रभु श्री राम के प्रभु श्री राम को जो है मतलब अपना राजा स्वीकार नहीं करता है, उसको जो है वो इस घोड़े को पकड़कर श्री राम को युद्ध के लिए ललकारेगा और उनके साथ वो युद्ध करेगा। जो ये नहीं करेगा तो वहाँ पे समझ लेना कि उन्होंने श्री राम को ही अपना राजा स्वीकार कर लिया है। अश्वमेध का मतलब होता था कि मतलब अब उनका पूरी धरती पर उन्हीं का अधिकार है, अब वो पूरी पृथ्वी के राजा बन गए हैं। अब कोई भी उनके साथ जो है युद्ध नहीं करना चाहता, सब ने उनको अपना राजा स्वीकार कर लिया है और वो सबसे बड़े हैं, इसका मतलब ये होता था। तो फिर जैसे ही वहाँ पे गए और उन्होंने उस घोड़े को देखा तो फिर उनको तो क्योंकि वो तो योद्धा थे, उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया और फिर उन्होंने उसको अपने पास ही रख लिया। जैसे फिर उसके बाद उनको लेने के लिए सैनिक आए, फिर उनको तो उन्होंने ऐसे ही हरा दिया था। फिर उसके बाद वो सब आए उनसे युद्ध करने के लिए, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, बहुत सारे सेनापति और सब आए, सबको उन्होंने पराजित कर दिया। और फिर उसके बाद हनुमान भी आए, हनुमान को तो उन्होंने बंदी बना लिया। और हनुमान जी ने जब अपनी आंखों से देखा, मतलब मन की आंखों से देखा, तो उनको श्री राम और माता सीता के उनमें दर्शन दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये किसके बच्चे हैं इतने ज़्यादा शक्तिशाली, ये ऐसे साधारण कोई भी बच्चे तो नहीं हो सकते हैं। इसलिए फिर उन्होंने जो है अपने मन की आंखों से देखा और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे इनके माता पिता के दर्शन हों। तो जैसे उन्होंने आंखें बंद की, उनको प्रभु श्री राम और माता सीता के उनमें दर्शन हुए, इसीलिए वो समझ गए थे कि ये तो उन्हीं के पुत्र है। तब उन्होंने उनके जो है इसमें बांधना स्वीकार कर लिया और फिर उन्होंने उनको बांध दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग जो जैसे खाना भी खाने लगे, फिर उन्होंने उनको भी खिलाया कि आप खाना खाएंगे, तो उनको भी दिया। फिर वो मतलब इस तरह से वो तो उसका आनंद उठा रहे थे, उनको लग रहा था कि प्रभु के ये बच्चे हैं तो इनके साथ में जितना ज़्यादा टाइम बिताऊँ वो मेरे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि वो तो भगवान श्री राम के लाडले हैं, वो तो उनके बहुत ज़्यादा प्यारे, माता सीता के भी प्यारे बच्चे हैं और वो भी उन्हीं के बच्चे थे। तो फिर इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, उनकी लीलाओं को देखकर छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे हनुमान जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने हनुमान जी को भी बांध लिया, तब उसके बाद तो श्री राम को भी बहुत ज़्यादा ऐसे लगा कि अच्छा ये कौन है जो मतलब लीला तो उनकी ही थी, क्योंकि उनको तो पता था कि ये उन्हीं के बच्चे हैं, लेकिन दुनिया को दिखाना था ना कि उनके बच्चे जो है कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं। जो लोगों ने लांछन उन पे लगाया था वो कितना ज़्यादा गलत था। और फिर उसके बाद श्री राम आए और फिर वो भी उनके साथ युद्ध करने के लिए बोलने लगे। उनको पहले घोड़ा छोड़ने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने नहीं माना और फिर वो उनके साथ गुस्सा करने लगे। तो श्री राम को भी गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने कहा कि तुम जो बालहट कर रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हें जो है मतलब उनको वो बाण मारने वाले थे। तब फिर जैसे ही वो बाण मारने वाले थे तो वाल्मीकि ऋषि को पता चल गया और वो तुरंत ही वहाँ पे आ गए और उन्होंने उनको रोक दिया कि आप ये सब मत करिए, आप तो राजा हैं, आपको बच्चों की बातों में नहीं आना चाहिए था, और ये तो छोटे बालक हैं और इनको माफ़ कर दीजिए। और इस तरह से उन्होंने फिर उनका घोड़ा भी लौटा दिया और उन्होंने कहा कि ये आपके प्रभु श्री राम है, ये आपके राजा राम हैं और आप इनके साथ इस तरह से नहीं लड़ सकते हैं। और फिर उन्होंने जो है गुरुदेव के कहने पे उन्होंने घोड़ा भी छोड़ दिया और भगवान श्री राम को भी वापस लौटा दिया और फिर वो वहाँ से अपने आश्रम में वापस आ गए। और फिर उसके बाद उनको जो रावण से रामायण सिखाई थी उसका वो लोग उनके श्लोक गाते थे, उनके बहुत ज़्यादा अच्छा संगीत वो सुनाते थे, सबको रामायण की कथा सुनाते थे, गाते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा गाते थे। और फिर उनको रामायण पूरी पता थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो सिर्फ उनके ही माता पिता है। फिर उसके बाद तो फिर उनको ऋषि ने बताया कि तुम जो है ये अनर्थ क्या करने जा रहे थे, तुम अपने पिता के साथ ही लड़ रहे थे। तब उनको बता दिया और फिर उनको ये भी बताया कि अब तुम्हें अयोध्या वासियों को जगाना है, उनके मन में तुम्हें जो उन्होंने माता सीता पे जो लांछन लगाया था उसको तुम्हें झूठा साबित करना है और उनको जो है क्षमा मांगने के लिए मजबूर करना है। और फिर उसके बाद जो है वो रोज़ अपने उनके अयोध्या राज्य में जाते थे और वहाँ पे जो है रामायण की कथा सुनाते थे और उन सबसे पूछते थे कि तुमने इतनी जो माता
सीता थी उन पे तुमने कैसे आरोप लगाया, वो तुम्हारी माँ के समान थी, तुमने उन पे कैसे आरोप लगाया, ये सारे प्रश्न उनसे पूछते रहते थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। तो फिर जब ये सब हो रहा था तो श्री राम को भी पता चला कि दो बालक जो है वो रामायण की कथा सुनाते हैं, तो फिर उन्होंने भी उनको महल में आने का आदेश दे दिया था। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, आगे की स्टोरी मैं कल आपको सुनाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम।